मैं जो भी पूछ रही हूँ ना, बड़े सीरियसली पूछ रही हूँ। आप मेरी बातों को ना हवा में मत उड़ाओ प्लीज। यार एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा है, इतना टेंस होने की क्या जरूरत है? कोई टेंशन की बात नहीं है, तू पूछ, क्या पूछना है? राइट रजत? तुम भी सृष्टि की साइड ले रहे हो। तुम्हें पता है ना कितनी पागल है सृष्टि। चुप हो जा, पता नहीं क्यों सबके लिए ऑकवर्ड कर रही है। नहीं प्रीता, सृष्टि बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने आप लोगों से एक नहीं कई राज छुपाए हैं। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? ओके, सो मिस्टर रजत, तुम तुम्हारे पास्ट का वो राज बताओ जो तुम्हारी फैमिली के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं जानता। ओके डन। तो आज मैं आप सबको वो राज बता देता हूं जो मुझे और सिर्फ मेरी फैमिली को पता है। यहां जो लोग भी मौजूद हैं उन सबको ये राज पता होना चाहिए। यहां सबको पता है कि मैंने अपना रिश्ता सोना के पापा के पास भेजा था और ये अच्छा लड़का सोना के पापा को पसंद भी आया था। उन्होंने खुद ने कहा था कि सोना के लिए फाइनली हमें एक अच्छा लड़का मिल गया है। लेकिन आप सबको ये नहीं पता कि 3 साल पहले तक ये अच्छा लड़का इतना भी अच्छा नहीं था। मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूं अपने आप को सोना के लायक बनाने की। अब मैं आपको अपना राज बताता हूं। 3 साल पहले मैं लंदन में था, अपने दोस्त को मिलने एक हॉस्पिटल में गया था। वहां मैंने सोना को निकलते हुए देखा हॉस्पिटल से, और पहली नजर में सोना ने मेरे दिल को छू लिया। यू नो, सोना में कुछ तो बात थी कि मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और फिर मैंने सोना को सोशल मीडिया पे फॉलो किया, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस, एंड यू नो आई वाज अमेज्ड जब मुझे पता लगा कि उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, उसकी चॉइसेस सब मेरी तरह हैं। फॉर्चुनेटली स्टेटस अच्छी थी मेरी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। अगर बिजनेस में और सक्सेसफुल होता तो सोना के ज्यादा काबिल बन पाता। इसलिए मैंने रात दिन मेहनत की, अपने बिजनेस एम्पायर को और बड़ा बनाया। और जिस दिन मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तब मैंने अपना रिश्ता सोना के पापा के पास भेजा था, अपने एक बिजनेसमैन फ्रेंड के साथ जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे। सो बेसिकली 3 साल से ये वन साइडेड लव स्टोरी चल रही। रोमियो बन के इसके पीछे भागा, वाया वाया रिश्ता भेजा, मेरी शादी पक्की हो गई और शादी हो भी रही है। लेकिन जिससे शादी हो रही है, मुझे उसके दिल में जगह बनानी है। हाँ तो सृष्टि जी, और कुछ पूछना चाहती? ऐसे कमाल की बात है, तेरे दिल में कोई तो राज था जो इसने उगलवा दिया। लेकिन डूड, ये लड़की बहुत डेंजरस है, सबके दिल के हाल जान लेती है, कुछ छिपाने नहीं देती। इससे बच के रहना पड़ेगा। नहीं रजत, तुमने राज तो बताया, पर वो राज नहीं जो मुझे जानना है, जो तुम, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे चाचा मिलके छिपा रहे हैं। क्या नाम लिखूं मेहंदी में? किसका? आपके हाथों में होने वाली माँ की मेहंदी लगी है, तो आपको होने वाले बच्चे का नाम बताना होगा। जो भी आपने सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। अगर लड़की हुई ना तो उसका नाम रखेंगे रानी। और मम्मी जी, लड़का हुआ तो उसका नाम कार्तिक रखेंगे। तीशा। ये क्या था? I mean, मैंने सोच के नहीं रखा था वो, बस मुझे लगा कि लड़की होगी तो अब बोल दिया। बहुत ही अच्छा नाम है भाई। अब एक काम कीजिए, ओके, रिक्वेस्ट है, अब भाई जितने प्यार से आपने नाम सोचा है उतने ही प्यार से भाभी के हाथ में लिख दीजिए ना, मेहंदी से अपने हाथों से। कम ऑन भाई, डू इट। हाँ, कम ऑन भाभी, हाथ दीजिए।
एक काम करते हैं, रजत ये लो, अब तुम अपने हाथों से मेरे हाथ में अपना नाम लिख दो। That's cool. कितना मजा आएगा ना जब मैंने जो नाम लिखवाया वो तुम ढूंढोगे और जो तुम नाम लिखने वाले हो वो मैं ढूंढूंगी। रस्में दोनों साइड से होनी चाहिए, है ना? हाँ। अरे नहीं, Finally, the great actress of the Luthra house. Ma'am, एक performance, please, 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 please. Yes, acting, acting, acting. ठीक है, करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए एक पार्टनर जो मेरा साथ देगा। कौन देगा मेरा साथ? कौन 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 कौन? कौन कौन कौन? वानी दादी, मैं आ जाऊं? हाँ, आजा 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 आजा। चेयर पेश की जाए। अरे करने क्या वाली हूँ मम्मी? अरे मैं ऐसा सीन कर रही हूँ जहाँ जय जाता है मौसी के पास वीरू का रिश्ता लेके बसंती के लिए, वो वाला सीन कर रही हूँ। कैसा है? अच्छा है ना? एक मिनट, हाँ, मैं आई। अरे क्या दादी आप? मैं पहले बता रही हूँ, बच्चन साहब जैसी एक्टिंग नहीं हो पाएगी, मैं पहले बता रही हूँ। अरे दुपट्टा दुपट्टा, पंखा भी था, पंखा पंखा। दादी मैं देता हूँ आपको पंखा, रुको ना। मम्मी दुपट्टा शपट्टा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ओखता कमीना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चलो चलो। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओ बेवकूफ, तो वीरू का डायलॉग है, जय का बोलना जय। अच्छा, हाँ, ओके, बोल बोल। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ये नहीं है तो फिर कौन सा? अच्छा अच्छा, जो मौसी वाला। ओके ओके ओके। कमाने का तो ये है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आ गई तो वीरू भी कमाने लगेगा। क्या? वो अभी तक कुछ नहीं कमाता? अरे नहीं नहीं मौसी, मैंने ऐसा कब कहा? कमाता है, लेकिन मौसी अब आदमी रोज रोज जीत तो नहीं सकता ना, कभी कभार हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ, अब कमख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब क्या कहूँ। है? वो जुआरी है? छी 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 छी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। लेकिन मौसी, एक बार शराब पी ली ना तो अच्छे और बुरे का कहाँ होश रहता है। किसी ने हाथ पकड़कर बिठा दिया उसे जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष? ठीक कह रहे हो बेटा, शराबी वो, जुआरी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं है ना। अरे मौसी, आप मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। हाँ। वो बहुत ही सीधा और भोला इंसान है। एक बार बसंती से उसकी शादी हो जाए तो फिर शराब और जुए की लत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, इस बुढ़िया को समझा रहे हो? कभी शराब और जुए की लत किसी से छूटती है क्या? अरे मौसी, आप वीरू को नहीं जानती, वो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। एक बार बसंती से उसकी शादी हो जाए तो फिर वो गाने वाले के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब छूट गई। हाय हाय, बस यही कमी रह गई थी, वो गाने वाली के पास भी जाता है। तो इसमें बुराई क्या है मौसी? अरे गाने वाली के घर पे बड़े बड़े राजा महाराजा ऊंचे ऊंचे लोग जाते हैं। फिर तो लाखों में एक है हमारा वीरू। एक बार उसकी शादी हो जाए। शाबाश मम्मी, कमाल कर दिया। ये चेयर ले जाइए। वेरी गुड सृष्टि। थैंक यू मेरी जान। जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, सब कुछ गवारा है, थोड़ा सा प्यार कर। तुम पास कर रही थी ना? तुम पास कर। दोनों फंस गई। एक काम करते हैं, डुएट कर लेते हैं। शौर्यन, लेकिन क्या करेंगे डुएट में?
डोला रे डोला। डांस? वेरी गुड कृतिका, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। नहीं, प्रीता कुछ नहीं करेगी। क्यों? लेकिन मम्मी जी ऐसे तो प्रीता बिना कुछ किए ही जीत जाएगी। कोई बात नहीं। अरे नहीं, बैठे बैठे भी तो खेल सकती है, आंखों में आंखें डालकर, लुकिंग एट ईच अदर, और जिसकी पलके पहले झपकी वो हार जाएगा। राइट? हाँ बेटा, तुझे तो रोमांस का मौका चाहिए, हैं? नहीं, आप करण ने जानबूझ के। नहीं, ये इसने मुझे हराया। तुमने नजरें झुकाई जानबूझ के। नहीं, इसने मुझे हराया, ये जीती है। मैंने करण को नहीं हराया, करण ने मुझे जिताया है। अरे मेरे प्रेम के पंछियों, खेल अभी बाकी है, हम सब बाकी हैं, तो प्लीज गेम स्टार्ट करते हैं। मेरा डेयर फिक्स है भाई, हम तो डांस करेंगे। मौका भी है, दस्तूर भी है, छत भी है और पार्टनर भी है। आजा कुड़िए। म्यूजिक। मैं बताऊंगी। टू बी हस्बैंड, अभी से हस्बैंड बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। चलो अभी के अभी 20 पुशअप्स करके दिखाओ। You know? अभी? Yes, अभी। Come on, bro, go for it. हो गया। सोनाक्षी, ऐसे। Come on यार, just 20 पुशअप्स। चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। यहीं रख जाओ।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12. Come on! Only 10. करण, वैसे तो मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली बीवी मुझसे पुशअप्स भी करवाने वाली है। मैं तो कल से तुम्हारे साथ जिम आ रहा हूँ भाई। वेरी गुड। I'm out, I'm out. वाइफी, सबका टाइम आता है। अब मैं तुमसे वो करवाऊंगा जिसके मैंने बड़े किस्से सुने हुए हैं। मैंने सुना है कि तुम करण के साथ पंजा लड़ाती थी और जीतती थी। हाँ। और करण ने मुझे बताया कि तुम हमेशा हार जाया करती थी। सच अ लायर यार। ओह हेलो, मैं झूठ नहीं बोलती, तुम झूठ बोलते हो। मैं तो हमेशा जीतती थी। ये झूठ बोल रही है, ये हमेशा हारती थी मुझसे। मैं जीतती थी हमेशा, तू हारता था। यकीन नहीं हो रहा। अनबिलीवेबल। यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी दुबली पतली लड़की से तुम हार जाते थे करण। चल पंजा लड़ा दे। चलो एक काम करते हैं, मुकाबला शुरू करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। So to be husband, जीतूंगी तो मैं ही। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तुझमें? हाँ, ऑफ कोर्स। सो एक काम करते हैं, अगर मैं जीती तो एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें क्वेश्चंस मेरे होंगे और आंसर्स तुम दोनों दोगे। उससे होगा क्या ना कि आई विल गेट टू नो यू बोथ बेटर। लेट्स गो। ओके ओके डन। सो लेट्स गो। स्टार्ट। Sonakshi, Sonakshi, come on Sonakshi, you can do it. Come on Sonakshi, 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 Sonakshi. आराम से उसका हाथ। अरे मैच है, उसमें मैं हाथ थोड़ी ना तोड़ रहा हूँ उसका कोई। अरे क्या दी, खूनी पंजा वाली पिक्चर थोड़ी ना चल रही है। पंजा लड़ा रहे, लड़ाने दो, गेम है यार। कोई नहीं हार जाएगा। कहाँ जा रही हो? मैच है। हाँ बस यही बैठी हूँ। Well done, Sonakshi. मैंने कहा था ना, डी करण लूथरा हमेशा मुझसे हारता है। ये सिर्फ चीटिंग ही है। हेलो, कौन सी चीटिंग? वो एक्चुअली प्रीतम है। ओ, तो जीजू पंजे में नहीं, प्यार में आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ये सर वो ये भी चले गए सर। करण, कहाँ थे तुम? वो एक्चुअली मैं बाहर गया था। बाहर कहाँ गए थे? कल रात को ना मैंने गार्डन में एक चीज देखी। गार्डन में? क्या देख लिया? रोज मेरे लिए लाया।
क्या बात है, पहले तो कभी इतने रोमांटिक नहीं थे। हम भी तो पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं। मैं खूबसूरत नहीं थी? तुम्हें लगता होगा कि मैं खूबसूरत नहीं, मैं हमेशा से खूबसूरत थी। चलो मेरी पॉकेट में डाल दो। क्यों? ये तो तुम मेरे लिए लाए थे ना? नो। तुम्हारे लिए लाया था। थैंक यू। रोजी हैज अ रोज। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इसमें प्रीता कौन है? कुरियर में तो प्रीता का नाम है, नंबर सरलीन का। समझ नहीं आता तुम किसको, प्रीता या सरलीन को? एक्सक्यूज मैम। हाँ? ये कुरियर मुंबई से आया मैम, प्रीता मैम के लिए। क्या आप उनको जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। शर्लिन, ओह माय गॉड, यू लुकिंग गॉर्जियस। ये वही आउटफिट है ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी? यस बुआ। यू नो समथिंग शर्लिन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कपड़ों को बहुत अमेजिंगली कैरी करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कैरी करते हैं। ये वन ऑफ देम। आउटफिट तो प्रिटी है ही, लेकिन जिस तरह से तुमने इसे कैरी किया, इट्स लुकिंग फैंटास्टिक। बुआ थैंक्स अ लॉट, लेकिन हमें अभी जल्दी से नीचे जाना है। प्रीता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है, लेट्स गो। अरे बट प्रीता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट यहाँ क्यों आई है? अगर रिपोर्ट को आना ही था तो दूसरा हाउस में आनी चाहिए थी। बुआ रिपोर्ट कहाँ आई है कहाँ नहीं आई है, दैट इज नॉट अ कंसर्न। कंसर्न ये है कि हमें रिपोर्ट देखनी है, और जो सच्चाई मैं आपको बताना चाहती हूँ वो कितनी सच है वो आपको पता चल जाएगा। चलिए। क्या हुआ बुआ? डर लग रहा है शोले, जो तुम कह रही हो अगर वो सच निकला तो बुआ? तो बेटा मेरी फैमिली का दिल टूट जाएगा। तुम जानती हो ना तुम्हारे मिसकैरेज के बाद किस हालत में थे सब लोग, सबको कितना डिप्रेशन हो गया था। प्रीता की प्रेगनेंसी के बारे में सुन के सब इतने खुश हैं। अगर सबको पता चला कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है तो एक बार फिर से मेरी फैमिली का दिल टूट जाएगा। आई नो बुआ, खुशी तो मुझे भी नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, इसीलिए मैंने रिपोर्ट यहाँ पर मंगवा ली। और बुआ आपको पता है घर वाले बच्चों को लेकर कितने सपने देख रहे हैं, और जब उनका सपना टूटेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। बस मैं अपने घर वालों को उस दुख से बचाना चाहती हूँ। बुआ प्रीता मेरी दुश्मन नहीं है, आई रियली लाइक हर, लेकिन अगर प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है तो सब कितने दुखी हो जाएंगे। और मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, बड़ी बहू तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अकेले ही निभानी पड़ती है, जो बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि ये रिपोर्ट मैं आपको बता नहीं सकती। कल रात को मुझे नींद नहीं आई ये सोच सोचकर कि घर वालों को कितना बुरा लगेगा, लेकिन ये सच सबके सामने लाना पड़ेगा। बुआ बिना रिपोर्ट देखे मैं आपको बता सकती हूँ कि सच क्या है, और भगवान करे कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत निकले, प्रीता प्रेग्नेंट हो। और अगर प्रीता प्रेग्नेंट है ना तो सबसे पहले मिठाई मैं आपको ही खिलाऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खुश मैं ही होंगी, सिर्फ मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, सो दैट घर वालों को दुख ना हो। हम चल के वो रिपोर्ट देख लेते हैं प्लीज। शायद तुम ठीक कह रही हो शर्लिन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। आई थिंक हमें रिपोर्ट जाके देखनी चाहिए। चलें? थैंक गॉड करीना बुआ मान गई, नहीं तो इन्हीं बातों में फंसाना बहुत मुश्किल है। प्रीता बेटा एक आदमी आया था, उसे तुम्हारे लिए एनवेलप। कौन है ये बदतमीज? आंटी इतना भी बदतमीज नहीं है। मेरा मतलब मैं देखती हूँ ना। एक सेकंड। अब ये पर प्रीता ये प्रीता वो
लग गई क्या? चोट लग गई क्या? रियली सॉरी। क्या मैंने कुछ किया क्या? आई एम रियली सॉरी, वो गलती से लग गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इतनी ज्यादा लग गई कि तुम इतना रो रही हो। रियली सॉरी। नो करण प्लीज, आई एम सॉरी। नो आई एम सॉरी। मैं कितना बेवकूफ हूं ना। प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और हमेशा कोई ना कोई चोट दे देता। रियली सॉरी। देखो आज माफ कर दो, आज के बाद मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो। कभी नहीं करूंगा। बस आज माफी दे दो, मैं हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा प्रॉमिस, जब हमारा बेबी होगा ना, उसका भी ख्याल मैं रखूंगा। आपको उसके डायपर भी चेंज कर दूंगा, तुम्हें सोने दूंगा, तुम्हारी नींद भी खराब नहीं करूंगा और उसे गार्डन पे भी ले जाऊंगा। अभी गोद में उठा के इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, सब कुछ। और कैप्टन को फुटबॉल भी सिखाऊंगा। कैप्टन इसलिए क्योंकि हमारी टीम का पहला मेंबर है ना, तो कैप्टन होगा। अभी 10 आने बाकी हैं। बस बस कर, कोई कैप्टन नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी कोख खाली है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं कर। मेरी कोख खाली है कर, कुछ भी नहीं है, मैं I'm not pregnant. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. पूरा पेपर तुम विश्वास नहीं करोगी कि इस वक्त मेरे हाथ में क्या है। डोंट टेल मी, प्रीता जी की रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में। हॉस्पिटल से तुम्हें प्रीता जी की रिपोर्ट मिल गई क्या? उसमें लिखा है क्या प्रीता जी प्रेग्नेंट नहीं है? मुझे तो ऑलरेडी पता है कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। ये तो मैं सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चेक कर रही हूँ। हाँ तो जल्दी करो, मुझसे वेट नहीं होगा। जल्दी ओपन करो और बताओ मुझे कि उसमें लिखा है कि प्रीता जी प्रेग्नेंट नहीं है। जल्दी। तुम चुप रहो ना, कितना बोलते हो। ओके मैं चुप रहता हूँ, तुम जल्दी ओपन करो और बताओ मुझे। वो थोड़ी सी फट भी गई, इतनी गीली जो हो गई है। बेबी क्या हुआ? अरे मेरा प्रीता, माइकल भैया रुको। अरे मेरा ना दिन ही खराब है। पहले वो गंदा पानी, अब ये कीचड़। अगर वो रिपोर्ट देखनी है और घर वालों को दिखानी है तो उठानी तो पड़ेगी। किसने खराब किए तुम्हारे कपड़े? हो क्या रहे वहां पर? कुछ तो अपडेट दो, कुछ तो बताओ। हेलो हेलो हेलो। यार राखी जी, चलता रहता है। पति पत्नी में तो तू मैं होती रहती है ना। लेकिन नहीं होनी चाहिए ना अचला जी। जब बच्चों के बीच में लड़ाई होती है तो बात समझ में आती है, क्योंकि दोनों बराबरी की लड़ते हैं, दोस्त होके लड़ते हैं। लेकिन जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है और बहस होती है, वो बात ठीक नहीं है। किसी एक की वजह से किसी दूसरे की आंखों में आंसू आए, ये तो बहुत गलत बात है। वैसे लगता नहीं कि आंसू आने वाली कोई बात है। मुझे लगता है जरूर कोई और बात है। नहीं,
मैंने देखा था करण को प्रीता के कान में कुछ कहते हुए और फिर प्रीता रोते हुए भाग गई ऊपर। हाँ हो सकता है, लेकिन ये बात उन दोनों के बीच की है। अचला जी, मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्हें सिखाया है कि जैसी इज्जत वो अपनी माँ की करते हैं वैसी ही इज्जत अपनी पत्नी की भी करें, क्योंकि आगे चल के उनकी पत्नी उनके होने वाले बच्चों की माँ जो बनने वाली होती है। जब वो ऐसी कोई बात ही नहीं कर सकते जिससे उनकी माँ का दिल दुखे, तो भला पत्नी के साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हैं जिससे उसका दिल दुखे? ये बहुत गलत है। अब राखी आंटी, हो सकता है कि कोई और बात हो सकता है कोई भी बात हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मेरी बहू की आंखों में आंसू थे। अब माँ होने के नाते मैं यहाँ खड़ी खड़ी ये तो नहीं सोच सकती ना कि प्रीता की आंखों में आंसू क्यों आए। वो माँ बनने वाली है, इस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। मैं जाके ऊपर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। क्या हुआ करण, तुम दोनों यहाँ ऊपर आके बैठ गए? नीचे फंक्शन चल रहा है, सब लोग तुम दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। सबको कितनी टेंशन हो रही है। वो टेंशन की कोई बात नहीं है। बेटा, टेंशन कैसे नहीं होगी? प्रीता प्रेग्नेंट है, ऐसे टाइम में इसे खुश रहना चाहिए। सब लोग कितनी फिक्र करते हैं इसकी, कितनी केयर करते हैं इसकी। सबको टेंशन तो होगी ही ना। सबको ऐसे लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। झगड़ा तो करने वाला था मैं इसके साथ, लेकिन करण, क्यों झगड़ा करने वाले थे इसके साथ? कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ। चलें, सब वेट कर रहे होंगे। चलो प्रीता। करण सच में मुझसे बहुत गुस्सा है। अनन्या, फ्लावर्स कब तक आ जाएंगे? बस अभी आने वाला है। एक्चुअली थोड़ा जल्दी चाहिए, तो हम लोग आए क्या हेल्प करने के लिए? वी कैन कम। नहीं, अभी जस्ट आ जाएगा। I'll manage. यू नो व्हाट, इट्स ओके। तुम हमें बता दो कि फ्लावर्स कहाँ पर है, हम खुद जाकर ले आएंगे। ऊपर स्टोर रूम में है, चलो। थैंक यू। सुना, तो सॉरी, एक्चुअली तुम्हें कुछ कहना था, एक्चुअली कुछ दिखाना था। वो देखो। प्रीता, तो क्या बात हो गई? तुम अचानक क्यों ऊपर क्यों चली गई? सब ठीक तो है ना? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। सॉरी राखी माँ, आई एम सॉरी दादी, सॉरी एवरीवन। मैं ऐसे अचानक से चली गई, मुझे बताना चाहिए था। सबसे इस तरह छिपाना नहीं चाहिए था। मेरा मतलब कि बता के जाना चाहिए था, स्पेशली करण को। मुझे पता है कि सबको बहुत फिक्र हो रही होगी। आई एम रियली सॉरी। सोना, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारे हल्दी के फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो गई। अरे नहीं प्रीता, प्लीज तुम सॉरी मत कहो।
तुमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है। देखो अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है। एंड आई होप जो भी प्रॉब्लम थी करण वो सब सॉल्व हो गई है। पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता, हम तो आ गए यहाँ पे अभी। हाँ करण, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मेरे बेटे की वजह से मेरी बहू की आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। I'm sorry, Dad. पापा प्लीज करण को कुछ मत कहिए, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं ही बता कर नहीं गई, सबको बता देना चाहिए था पहले ही। अब देखो मेरी वजह से करण को डांट पिट रही है। I'm sorry। वो मुझे कमरे में कुछ काम था और मैं बिना किसी को बताए चली गई। बता के जाती तो ठीक रहता, शायद मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। तूने तो सब कुछ इतना अच्छा हैंडल किया, कितने अच्छे से। अपने दिल में सारी बातें छुपा के रखती हो ताकि दुनिया खुश रहे। I mean, हम सब खुश रहे। हो गया ना, मेरी तारीफ कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी इसकी तारीफ करता हूँ, कुछ प्लस पॉइंट्स गिना दूं या यू गो की माइनस। सरप्राइज! ये फूलों की बरसात जीजू और दी के लिए है। इन फूलों की तरह आप दोनों यूं ही महक